थाना में 15,000 रुपया लिया हमसे। आपसे? हाँ, हमसे लिया। हम कहा कि अब आगे नहीं बढ़िए, हम यहीं से फैसला ये नाम जानते हैं कुछ? हाँ। क्या नाम था उनका? बुलंदर गुप्ता लिया। अच्छा, ये कौन है? ये थाना प्रभारी हैं? जमींदार है। जमींदार हैं? को है कौन जोत रहा है आपका? शिव महतो है, लल्लू महतो है, फंटूस महतो है और रविंदर महतो है। अभी जा कब्जा कर लिया। और जब प्लॉट पर जाते हैं तू नहीं जाता है, और जब हम चल आते हैं तो कब तक प्लॉट पर चढ़ेगा तो मुड़ी उतार लेंगे। मुड़ी उतार लेंगे? हाँ। अंचलाधिकारी जब नापी के दिया तो कहा कि एक आवेदन थाना में दे दीजिए। तो थाना हम अलाउ किया कि थाना हम नापी कराने जा रहे हैं, आप लोग आइए। अच्छा। तो कोई नहीं गया, आवेदन रख के नहीं कोई गया। नापी भी नहीं हुआ? हाँ, तो हम अकेले नापी करवा लिए। कहाँ से नापी करवाए आप? नापी करवाए अंचलाधिकारी। पार्टी के ललकार दिया कि आज धान लुटाने जा रहा है। वो पार्टी के जाके बोल दिया। वो पार्टी हम चल आए कैसे, तो हम यहाँ पर आए तो हमको मालूम हुआ कि सुनील यादव जा रहा है वहाँ पैसा लेके पार्टी से, हो सकता है कि हमारा मारपीट। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। अभी हम नवादा ज़िले के नवादा प्रखंड के कादिरगंज थाना अंतर्गत कादिरगंज बाज़ार में मौजूद हूँ। हमारे पीछे जो है एक अबला नारी कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं, कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की राज है। लोग कहते हैं बिहार में प्रशासन की राज है, कोई कहते हैं सरकार की राज है, कोई कहते हैं अफसरशाही है, कोई कहते हैं जनता की राज है। लेकिन बिहार में क्या हकीकत में किसकी राज है, ये आप वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। ये मामला है कादिरगंज ये थाना अंतर्गत जो है मौजा लोहरपुरा नाम है। लोहरपुरा थाना नंबर 454 और इनका ज़मीन का मामला है, अंचल संबंधित मामला है। संगीता देवी हमारे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें संगीता देवी पति स्वर्गीय प्रमोद सिंह और ये लोहरपुरा के निवासी हैं। इनका ज़मीन संबंधित मैटर है ये कि इनके सास के नाम से मैटर क्या है कि लाखों देवी पति वासुदेव सिंह रकबा 17 डिसमिल 17.5 डिसमिल का जो है लगान रसीद डिजिटल जो है कट रहा है, जिसका भाग संख्या 2 पृष्ठ संख्या 3 और जमाबंदी संख्या भी 3 है। खाता संख्या 356, प्लॉट नंबर 1671 और 1396 है। कुल रकबा मिला जुला के हम बात करें तो 17.5 डिसमिल है। जो वर्तमान स्थिति में इनका कहना है कि कहा जाता है बिहार में, और एक कहावत है कि जोरू और ज़मीन जो है ज़बरदस्त की होती है। लेकिन सरकार का क्या काम है, प्रशासन का क्या काम है? वो उचक्के, वो भूमाफिया हों, उनसे जो है चंगुल से मुक्त कराना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और अंचलाधिकारी मलाई चाटने के लिए नहीं बैठते हैं, कमीशन लेने के लिए नहीं बैठते हैं कि मोटेशन में दाखिल खारिज में हम पैसा वसूल करें और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बनाने में हम पैसा वसूल करें, इसलिए नहीं होते हैं। ऐसे जो महिला हैं इनको सहायता प्रशासन के द्वारा करना चाहिए। इनका मामला है कि, और इतना ही नहीं, इनका लगभग जो है एक और रसीद कटता है इसी मौजा अंतर्गत लोहरपुरा थाना नंबर 454 के अंतर्गत जो है लगभग 64.5 डिसमिल की लगान रसीद कटती है, जो इनके नाम से कटती है, संगीता देवी प्रमोद सिंह के नाम से। लेकिन अब इनसे हम बात करते हैं कि इनके जो लगभग जो है 1 बीघा 1.25 बीघा ज़मीन जो है उस पर कब्जा किसका है? किसका कब्जा है? कब्जा हमरा 29 डिसमिल। 29 डिसमिल कब्जा है? हाँ, बाकी उसको है। कौन जोत रहा है आपका? शिव महतो है, लल्लू महतो है, फंटूस महतो है और रविंदर महतो है, अभिजय महतो है। अच्छा, कितना दिन से वो जोत रहे हैं? जोत रहे हैं ये 20 बरस से। कैसे जोत रहे हैं वो? बटाईदार दे थे। अच्छा, बटाईदारी देते थे? हाँ। अच्छा। हमारा ससुर मर गया तो धान बांट के दिया, गेहूं गुम कर दिया। कहा जाता है माल महाराज के मिर्जा खेले होली। इनके मालिक जो ससुर जी थे और सास थे, स्वर्गीय होने के बाद जो है इनके ज़मीन को ही हड़प लिया। वो बटाई करते करते ज़मीन पर ही वो आ गया, कब्जा कर लिया। हाँ, कब्जा कर लिया। और जब प्लॉट पर जाते हैं तू नहीं जाता है, और जब हम चल आते हैं तो कब तक प्लॉट पर चढ़ेगा तो मुड़ी उतार लेंगे। मुड़ी उतार लेंगे? हाँ। तो आप तो कमजोर हैं, वो बरियार जो है पार्टी बरियार है ना, तो डर से नहीं ज़मीन पर जाते होंगे? नहीं। तो सरकार के प्रशासन से सहयोग लिए? हाँ, सबसे सहयोग लिया, लेकिन कोई सहयोग नहीं दिया। अंचलाधिकारी जब नापी के दिया तो कहा कि एक आवेदन थाना में दे दीजिए। तो थाना हम अलाउ किया कि थाना हम नापी कराने जा रहे हैं, आप लोग आइए। अच्छा। तो कोई नहीं गया, आवेदन रख के नहीं कोई गया। नापी भी नहीं हुआ? हाँ, तो हम अकेले नापी करवा लिए।
कहाँ से नापी करवाए आप? नापी करवाए अंचलाधिकारी से। अच्छा, सरकारी अमीन फिर दिया? हाँ, अच्छा, सरकारी अमीन आया, उसी टाइम हम आवेदन दिए कि सरकारी अमीन जा रहा है, चलिए, कोई चीज़ हो सकता है, झमेला हो सकता है। अच्छा, लेकिन कोई नहीं गया, तो हम अकेले हिम्मत औरत बन के, अकेले हिम्मत बांध के हम नापी करवा लिए। 6 बजे सांझ में हम नापी करवा के आए हैं सरकारी अमीन के लेके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अंचलाधिकारी का जब अंचल जो अमीन जो थे रिपोर्ट समर्पित करना पड़ता है, रिपोर्ट सौंपना पड़ता है, जब अंचलाधिकारी को सौंप दिए तो उसके बाद क्या निर्णय अंचलाधिकारी लिए? रिपोर्ट दिए अंचलाधिकारी सब रिपोर्ट दिए, उस पर अमीन भी रिपोर्ट दिया। अच्छा। कि जमीन है लाखों देवी के नाम से, लेकिन ये लोग हड़प कैले हैं। अच्छा, उसके बाद कब्जा अभी तक नहीं दिलवा पाए? नहीं, कब्जा नहीं दिलवा पाया है अभी। 44 के लिए भी आवेदन आप दिए हैं एसडीओ कोर्ट में? आवेदन दिए कोर्ट में, एसडीओ के यहाँ? एसडीओ साहब। अच्छा। तो एसडीओ साहब कहे कि 2 पार्टी में कोई नहीं वहाँ जाइए प्लॉट पर। अच्छा। उसके बाद आवेदन सुन के भी वो पार्टी से पैसा लेके सुनील यादव जमींदार था, वो पैसा लेके और गेहूँ और धान कटवाते रहा। इस वीडियो को देखिए, बिहार के जो भी महकमे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, तेजस्वी प्रसाद यादव स्वास्थ्य मंत्री हो, जो भी मंत्री, चाहे वो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वो भी देखें वीडियो की। और इस महिला की जो है व्यथा आप देख सकते हैं, विधवा महिला है, इनके पति भी नहीं है ना? पति नहीं है, पति 2 महीना डेट करला हो गया है। अच्छा। अब बाकी पति एकदम अवस्था था कहीं बुलने चलने से। इनकी व्यथा को आप समझ सकते हैं, कितनी परेशानी में ये महिला जो है जूझ रहे हैं। एक मामला बिहार में नहीं है, बिहार में लगभग जो है करप्शन का मामला हर एक ऑफिस में जाइएगा है कि बिना गांधी छाप नोट दिए हुए एक भी काम नहीं बढ़ता है। इनका कथनानुसार जो है अंचलाधिकारी के द्वारा जो है रिपोर्ट जो सौंपा गया था और एसडीओ कोर्ट में आवेदन 44 के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन वहाँ के जो अनुमंडला पदाधिकारी थे उनके द्वारा बताया गया था कि अभी वर्तमान जो स्थिति में जो है दोनों पक्ष जो है जमीन पर नहीं जाएंगे। और इसी बीच में जो है प्रशासन के जो उस तरह के जो भ्रष्टाचारी हैं, वो पैसा लेके माल लेकर और उस भ्रष्टाचार भूमाफिया के सपोर्ट कर देते हैं, है ना? हाँ, वही काम किया है। वो गेहूँ और धान कटवाते रह गया, रोपते रह गया। हम जब जाते थे प्लॉट पर गेहूँ, एक दिन धान कटवाने के लिए हम कहने गए कि हम धान कटाने के लिए जा रहे हैं जमींदार साहब, आप रहिए पीठ पर। वो क्या किया कि हम जब गार पर गए तो हम अपना भाग से बच के आए हैं। वो पार्टी के ललकार दिया कि आज धान लुटाने जा रहा है। वो पार्टी के जाके बोल दिया, वो पार्टी हम चल आए कैसे, तो हम यहाँ पर आए तो हमको मालूम हुआ कि सुनील यादव जा रहा है वहाँ पैसा लेके पार्टी से, हो सकता है कि हमारा मारपीट करवा दे। सुनील यादव कौन है ये? सुनील यादव जमींदार है, यहाँ बदल अच्छा। के हिस्सा गया। अच्छा। हाँ, अच्छा। सुनील यादव जमींदार वही पैसा लेन देन करके वो विरोधी पार्टी के जो है कब्जा करवाए हुए हैं, है ना? टाउन थाना में 15,000 रुपया लिया हमसे। आपसे? हाँ, हमसे लिया। हम कहा कि अब आगे नहीं बढ़िए, हम यहीं से फैसला कर देते हैं। और अगर बाद हम अथी कोर्ट वाला कागज भी मंगवाया। वो कोर्ट वाला कागज थाना में जो पैसा लिए, कौन लिए, नाम जानते हैं कुछ? हाँ। क्या नाम था उनका? बुलंदर गुप्ता लिया। अच्छा, ये कौन है? ये थाना प्रभारी जमींदार है। जमींदार हैं। हाँ। 15,000 रुपया लिए। हाँ, उन्हीं के पास हमरा आयो थे, वह लेके एगो कोर्ट के कागज मंगाया कि उस पर हमें लिखवा देंगे। हम वो स्टैंड पेपर भी 1,000 के मंगाया, उस पर भी नहीं लिखवाया। कहा कि हम नहीं लिखाने का हमको पावर नहीं है, लास्ट में बोल दिया। तो हम चल आए। कह सकते हैं कि इस महिला के साथ में छलावा ही मिल रहा है। वो भूमाफिया जो बटाई के नाम पर इनके सास ससुर से लिए थे, लगभग 20 सालों तक काम किए। सास ससुर जाने के बाद जो है इनसे ज़मीन जो हड़प लिया और जो देते थे, जोतने के बजाय जो गल्ला देते थे, पाती गल्ला देते थे, गला देते थे। अच्छा, तो गला देते थे वो भी नहीं दिए और जोते जो है अपना ज़मीन हथिया लिए। और उसके बाद जब अंचलाधिकारी के पास जाते हैं, अंचलाधिकारी के पास जो अंचल अमीन के द्वारा, राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है, और अंचलाधिकारी कहीं न कहीं सही काम करते हैं और रिपोर्ट जो है आगे बढ़ाते हैं, LRDC के यहाँ समर्पित करते हैं। उसके बाद जो है SDO साहब के यहाँ भी 44 के लिए देते हैं। 44 में SDO साहब भी जो कहते हैं जो होना चाहिए कि दोनों पक्ष जो है वर्तमान स्थिति में मत जाएं, क्योंकि जो है बलवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मारकट हो सकता है। एक प्रशासन का भी एक दायित्व होती है कि उस जमीन पर जो है खून खराबा नहीं हो, उस तरह का जो है नहीं हो, है ना? उसके बाद जो है प्रशासन जो है कह सकते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन की राज है, अफसर की राज है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचारी की राज है। यहाँ पूरा करप्शन लिप्त है, सारा सिस्टम करप्शन से भरा हुआ है। एक पत्रकार आवाज उठाता है तो उस पर एनए से लगता है, लेकिन आखिर उठाए तो क्या करे? पत्रकार तो उठाने के लिए ही पैदा लेता है।
सच्चाई दिखाने के लिए ही पैदा लेता है। जितना FIR करना है कर लीजिए, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी को है ना जेल जाना चाहिए। हाँ, ऐसा भ्रष्टाचारी के जेल जाना चाहिए। बोलिए, इस महिला को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो जल्लाद पदाधिकारी, जल्लाद पुलिस ऑफिसर घूस ले लेता है। समझिए क्या होता है बिहार में, है ना। अब मुख्यमंत्री या उनका मंत्री जो चमचा जो है सब दावा ठोकते हैं कि सुशासन की राज है, भ्रष्टाचार सरकार की, प्रशासन की राज है, जनता की राज है। क्या जनता की राज है? सही बोल रहे हैं चाची? हाँ, एकदम सही बात है, एकदम। तो आप देख सकते हैं, और हम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप देखें और इस पर संज्ञान तुरंत लें, अभिलंब लें। और दखन देहानी जो है इनका, चूंकि इनका जो है राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट आया है, इनका खतियानी ज़मीन है, सारा रिपोर्ट में जो हम पढ़ चुके हैं, और खतियानी ज़मीन इनका है। और उसके बाद सर्वे भी इन्हीं के नाम से वर्तमान स्थिति में है। पहले इनके सास के नाम से सर्वे था, उसके बाद जो है इनका दखल देहानी कब्जा दिलवाने का काम करें और अपना जो कर्तव्य है वो निभाने का काम करें, और ऐसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए। आप देखते रहे न्यूज़ 41 बिहार झारखंड। धन्यवाद।